राम 11 नवंबर 2023 वैसे तो 12 धनतेरस को 12:36 से शुरू हो जाएगा धनतेरस। अगले दिन 11 तारीख को 1:58 तक चलेगा। तो धनतेरस पर भारत में कई जगह वैद्य धन्वंतरी जी की जयंती मनाते हैं, यानी कि उनके इस धरती पर आने का दिन, और कई जगह पर अगले दिन 11 तारीख को मनाएंगे। वैद्य धन्वंतरी जी कौन थे? आप सभी जानते हैं, विष्णु जी के अवतार थे और वह चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते थे। वैद्य यानी कि देवताओं के वो वैद्य गिने जाते थे। तो कहने का मतलब ये है, हम धन्वंतरी जी को क्यों याद करेंगे? इससे पहले एक छोटी सी आपसे विनती है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आप इस चित्र को देख रहे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपका जीवन बदल सकता है, और आपका जीवन अगर लगातार किसी कठिनाइयों से जूझ रहा है, आपको आपकी समस्याओं का हल कई सालों से नहीं मिला, आपने कई ज्योतिषियों के यहां विजिट किया है, गए हैं, लेकिन लाभ नहीं हुआ, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो बहुत विशेष है, हो सकता है आपके जीवन में भी लाभ भर दे। तो वैद्य धन्वंतरी जी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो वैद्य धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य हैं। देखिए, इंसान अपने जीवन में धन दौलत कमाता है, लेकिन कई बार ऐसे हालात बनते हैं, कोई बीमारी खुद को या परिवार को ऐसी आपके आ जाती है कि सारा पैसा आपका कमाया हुआ, सारी जिंदगी की पूंजी कमाई हुई वेस्ट हो जाती है। कई बार इंसान तकलीफ से जूझ रहा होता है, उसे अपनी बीमारी का इलाज नहीं मिलता, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन आराम नहीं आता, दवा नहीं लगती, ठीक है ना। तो यहां पर जो डॉक्टरों के गुरु हैं एक तरह से, है ना, वो है वैद्य धन्वंतरी जी। एलोपैथी में भी कुछ विद्वान हैं जो धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं इस दिन। वैद्य लोग तो करते ही हैं, आयुर्वेद से जुड़े हैं, वो तो करते ही हैं, उसके बारे में कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, तो इस दिन इनका पूजन जरूरी हो जाता है। पूजन बड़ा सरल है, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप सामान्य नागरिक हैं, जीवन में हेल्थ जब खराब होती है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आराम नहीं मिलता, तो यहां पर हमें धन्वंतरी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। यह दिन विशेष है, ठीक है ना। इस दिन, क्योंकि ये विष्णु जी के अवतार हैं, क्योंकि धन्वंतरी जी के मंदिर बहुत कम मिलते हैं भारत में, बहुत कम, ठीक है। तो विष्णु जी के अवतार हैं, विष्णु जी के मंदिर में जाएं। विष्णु जी का मंदिर ना मिले, राम जी का या कृष्ण जी के मंदिर में जाएं, उन्हीं के अवतार हैं, तो उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज वैद्य धन्वंतरी जी की जयंती है, मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं, भोग के लिए कोई मिठाई ले जाएं, ठीक है ना। विष्णु जी से ये प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपके ही अवतार भगवान धन्वंतरी जी हैं, जो स्वास्थ्य देने वाले हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा परिवार सदा निरोगी रहे, और अगर कोई ऊंच नीच हो जाए मेरे परिवार के साथ, तो मुझे कभी चिकित्सा की जरूरत पड़े तो मुझे जो वैद्य या डॉक्टर मिले, उसकी दी हुई दवाई मेरे और मेरे परिवार पर अच्छे से काम करे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और आप मेरे घर में आरोग्य प्रदान करें वैद्य धन्वंतरी जी के द्वारा, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ऐसा करके वो भोग वहां पर चढ़ा दें पंडित जी को, और भगवान विष्णु, कृष्ण या राम जी के लिए एक माला ले जाएं, उनको माला जरूर भेंट करें। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जिसको दवा की जरूरत हो, गरीब हो, तड़प रहा हो, उसको कुछ पैसे या जो उसकी जरूरत की दवा है उस दिन डोनेट जरूर करें, दान जरूर करें। अगर ऐसा ना हो पाए, किसी ऐसे एनजीओ में जाएं जो लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं या दवाई या मेडिसिन भेंट करते हैं, वहां पर कुछ दान कराएं, ठीक है ना। ऐसा करने से आपको धन्वंतरी जी का आशीर्वाद मिलेगा। हर किसी की जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हालात अच्छे रहेंगे, और अगर जीवन में कोई समस्या आती है तो आपको सही डॉक्टर धन्वंतरी जी की कृपा से मिलने का अवसर बनेंगे, ठीक है।
तो ये बात याद रखनी है कि सारी जिंदगी पैसा कमाया, बीमारियों में वेस्ट ना हो जाए, अच्छा स्वास्थ्य भगवान विष्णु और वैद्य जी की, धन्वंतरी जी की कृपा से मिले और इलाज भी अच्छे से हो जाए, दवा एक बार में ही काम कर जाए। यही प्रार्थना करते हुए हमें धन्वंतरी जी की जयंती मनानी है, कुछ और खास नहीं है। तो दीपावली पर यह भी याद रखें, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में बताए गए ज्ञान का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।